आदमी है, ये सिकटा के विधायक हैं और इनका नाम हुआ शुभ नाम वीरेंद्र कुमार जी और ये भाकपा माले के विधायक हैं। मैं इनसे बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बस कुछ सवाल करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है या विकास हो रहा है, इस पर अपना क्या राय दे रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका और मुझे बताइएगा कि बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है या विकास हो रहा है। अब देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं बिहार में लागू की जा रही हैं और चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा, इन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार है। नल जल योजना में पूरा तौर पे घोटाला है, ये सार्वजनिक है और कहीं नल से पानी नहीं निकल रहा है। जो नल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो टंकी बना रही हैं, चाहे उसका जो भी सिस्टम बना रही है, अब वो कितना लूट कर रही हैं और नीचे के जनप्रतिनिधि जो है उसमें भी इन्वॉल्व किए गए हैं। तो एक तरह से समग्रता में इस लूट का नतीजा ये है कि कहीं नल जल नहीं चल रहा है। ठीक इसी तरीके से जो यहाँ ब्लॉक है, अब वहाँ आप जाएंगे तो कहीं किसी अंचल में बिना रिश्वतखोरी के, बिना रिश्वत लिए हुए किसी का ज़मीन का जो है वो रसीद नहीं कटेगा। सर इसी पर सर नहीं मिलेगा। माफी चाहते हैं सर, 1 मिनट आपको रोकेंगे। अब ब्लॉक का बात किए हैं तो मुझे एक बात बताइएगा सर, ब्लॉक में बिना घूस का कोई काम नहीं होता, ये सच्चाई है, हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा कड़वा होगा, शायद आपको भी कड़वा लग जाए और इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। और बिहार के तमाम उन विधायक लोगों से भी मैं सवाल रखता हूँ इस बात को, और आप हो सके तो आप लाइव आगे इस चीज़ का जवाब भी दे दीजिएगा। सर सवाल ये है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं, चाहे वो रोड बने, नाला बने, स्कूल बने, उसमें किस बात का पीसी, सांसद, विधायक, एमएलसी, मुखिया लेते हैं लोग? ये तो सर्वविदित है कि सब लोग के बारे में ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि ये ले लेते हैं। ये पूरे तौर पे भ्रष्टाचार है। और अभी देखेंगे कि नीचे स्तर पर एक कदमवा गाँव है जी, वहाँ एक अच्छी खासी सड़क थी और वहाँ सड़क के किनारे जो नाली बनी है वो सड़क के एकदम लेवल से ऊपर कर दी गई। अब वहाँ पानी जो है वो सड़क पर आ रहा है। अब फिर एक बात आ रही है कि अब इस सड़क का आप उच्चीकरण कराइए। तो ये जो है एक तरह से अब नाली जो लोग बनाए, जो सिस्टम से बना, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब इसी ढंग से चाहे वो नल जल वाला घोटाला तो सर्वव्यापी है। ये आंगनबाड़ी जो सेंटर है, जो कल्याणकारी थोड़े काम है ये, जिसमें जो कुपोषित बच्चे हैं उनका कैसे कुपोषण खत्म हो। तो अब उसमें जो आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, वो सबको लोग रिपोर्ट देते हैं लोग कि हम लोगों से 2000-3000 रुपये पर मंथ घूस लिया जाता है। अब सोचिए कि ये नीचे से ऊपर तक चैनल बना हुआ है। तो ये कोई भी विभाग बचा नहीं हुआ है और बिना जनता के जागरूकता के, व्यापक जागरण के ये चीज़ें नहीं बदलने वाली। सर एक बात पूछे आपसे, आपको तो अच्छे से पता होगा, आप विधायक हैं, ये जो फंड लेते हैं लोग 12%, 14%, 10% सांसद विधायक जी लोग, उसमें पार्टी का कितना फंड होता है? अब ये तो हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग इसके बारे में अभी इस ढंग का कोई भी काम में हम लोग इन्वॉल्व नहीं इस बात। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कि ये सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सर एक बात तो बताएं, इसकी समग्रता में जांच होनी चाहिए और इसको ऊपर से भ्रष्टाचार पूरे देश में प्रभावित। सर जांच कौन करेगा सर? जब ऊपर सरकार जो पार्टी बैठा हुआ है वो खुद जब पीसी खा रहा है तो जांच कौन करेगा? ये नीचे से हम लोग कानून बनाने की मांग करते हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए, और जनता को एक तरह से जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार से लेकर के कि हमने जिसको वोट दिया है वो गलत आदमी है तो उसके प्रतिनिधि वापसी के अधिकार का कानून थोड़ा और मजबूत बनना चाहिए। इतना कठिन बना दिया गया है कि जो संभव ही नहीं है। इसी ढंग के पूरे जो मान लिया निगरानी व्यवस्था है, जो उसकी मजबूती चाहिए, उसके लिए नियम बनने चाहिए। तो समग्रता में कुल मिला करके